समाज के लोगों को नई दिशा देने वाले कथा सम्राट मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री आधार चेतन महाराज जी इसी गदाईपुर की इसी पावन पवित्र स्थली पर इसी परिवार में यही आयोजक रहे आदरणीय इंजीनियर शिवेंद्र यादव जी आप सबके मध्य में भगवान की कथा सन 2016 नवंबर में कह करके गए। पूज्य गुरुदेव जी के साथ में उनके अद्वितीय शिष्य प्रथम शिष्य मेरे गुरु भाई बड़े भ्राता ब्रह्मलीन आला सम्राट सुरजन चेतन महाराज जी भी इसी मंच पर गुरुदेव स्वामी आधार चेतन के सानिध्य और साथ में आप लोगों को भगवान की कथा सुना करके गए। मैं ये भी मानता हूं ये कथा के दोनों आचार्य अपनी अपनी विधा में महारत्न को मिला हुआ था। दोनों ही अपनी अपनी विधा और श्रीमद् भागवत के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखा करते थे। और उन्हें एक साथ एक मंच पे लाना कोई असाधारण सामान्य सी बात नहीं थी। आदरणीय शिवेंद्र यादव इंजीनियर साहब उनके पूज्य माता पिता के आशीर्वाद से आदरणीय शिवेंद्र यादव इंजीनियर साहब ने अपना अथक प्रयास किया और वो अपने प्रयास करने में सफल भी हुए और उन दोनों ज्ञान पुंजों को एक साथ एक मंच पर लाकर आप लोगों के मध्य में बहुत ही बड़ी कथा विशाल आयोजन रखा। हमें लगता है कि सुविधा के आचार्यों के लिए इससे बड़ा कोई अनुष्ठान शायद ही कहीं हुआ होगा। और मुझे भी इस बात का खेद है कि इंजीनियर साहब के द्वारे पर होने वाले यज्ञ में उस समय पर मैं यहाँ नहीं रह पाया। शायद मैं यहाँ पर रहा होता तो मेरे लिए बहुत ही सुखद क्षण हुआ था। ये हमारा आपका अपना एक दुर्भाग्य है, यह समय की मार है। आदरणीय प्रधान जी कि पूज्य ब्रह्मलीन आला सम्राट अब संसार में नहीं। इसका खेद इसका कष्ट हर किसी के हृदय में मैं कल से आ रहा हूं, मैंने देखा है वो दर्द आप सभी के हृदय में नजर आ रहा है। लेकिन भाइयों इस पीठ पर इस परिवार ने आप लोगों ने बड़े भाव बड़े हृदय से हमें यहाँ पर बुलाया है। दुर्भाग्य मेरा भी है कि आला सम्राट जी का सानिध्य मुझे इस पीठ पर नहीं मिलेगा, लेकिन सौभाग्य में इतना समझता हूं कि पिता विद्वानों की नजर में कभी नहीं मरता। हर पिता अपने पुत्र के रूप में ही संसार में जीवित रहता है। तो मुझे इस व्यासपीठ पर पूज्य आला सम्राट सुरजन चेतन महाराज जी के सपुत्र हमारे बहुत ही अजीज हृदय स्पर्शी प्रिय भतीजे श्रीमान विवेक चेतन महाराज जी का भी मुझे सानिध्य प्राप्त होगा। मैं ये भी मानता हूं गदाईपुर और क्षेत्र के भक्तों
ये बहुत बड़ा मंच है उत्तर प्रदेश में। ये कोई साधारण व्यासपीठ नहीं है। मैंने सुना कि पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री आधार चेतन महाराज, ब्रह्मलीन आला सम्राट सुरजन चेतन जी महाराज इसी मंच पर, इसी जगह पर यही सब आयोजक और भगवान की कथा कहकर के गए। आदरणीय शिवेंद्र यादव इंजीनियर साहब, आपने और आपके परिवार ने बड़े परिश्रम और बड़ी मेहनत से इस क्षेत्र की जनता को ज्ञान से लाभान्वित कराया। समय के साथ ये मंच आपने हमें सौंपा है। मेरे लिए खुशी की भी बात है और मैं ये भी जानता हूं कि जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। इस मंच पर बैठ करके बोलना उन महापुरुषों की तुलना में हम तो कहीं भी नहीं आते हैं। मैं कोई बड़ा न वक्ता हूं न गायक हूं। मैं तो पूर्व के आपके अपने आचार्यों की चरणों की रज हूं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर के बड़े विनम्र भाव से निवेदन करूंगा, नवंबर 2016 में जिस प्रकार आप लोगों ने स्वामी श्री आधार चेतन महाराज जी, ब्रह्मलीन आला सम्राट सुरजन चेतन महाराज जी को जो प्यार और स्नेह दिया था, ये दास भी आप लोगों के मध्य में 7 दिवस रहेगा और उसी प्यार और स्नेह का अभिलाषी बनकर आप लोगों के मध्य में 7 दिन की यात्रा में रहूंगा। ये 7 दिवस तक आप लोगों के मध्य में भगवान की कथाएं चलेंगी, जिसमें हम तो स्वयं आपकी सेवा में रहेंगे। साथ में आला सम्राट ब्रह्मलीन सुरजन चेतन महाराज जी के सपुत्र श्रीमान विवेक चेतन महाराज जी भी आपकी सेवा हमारे साथ में, हम लोग मिलकर आपकी सेवा करेंगे। और इन्हीं सब रोजों के मध्य में हमें ज्ञान पूज्य मेरे परम महाराज सतगुरुदेव भगवान स्वामी श्री आधार चेतन का भी आगमन हो रहा है। उनका भी आशीर्वाद, प्यार, स्नेह हम और आप सबको मिलेगा। ये मेरे जीवन का बहुत ही सुखद क्षण होगा। मैं एक बात और कहूंगा, इतना बड़ा मंच है तो 7 दिनों में ऐसा नहीं है कि हमसे कोई भूल नहीं होगी। इन 7 दिनों में प्यारे मुझे लगता है कि हमसे कोई भूल भी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना प्रेम और स्नेह, आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना। अगर कोई भूल भी हो जाए तो हमें क्षमा आप करें, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। मेरे भाइयों, इन 7 दिनों में आपसे मेरा एक निवेदन ये भी रहेगा कि आप बड़े भाव से, बड़े हृदय से भगवान की कथा सुनिएगा। आप तुलनात्मक होकर कथा को नहीं सुनना, क्योंकि पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री आधार चेतन महाराज जी जिन्होंने अपनी परिश्रम और मेहनत से इस विधा को गढ़ा है, वो ज्ञान पुण्य है। और सच्चाई तो है गदाईपुर और क्षेत्र के भक्तों कि गुरु और शिष्य की कभी कोई तुलना नहीं हो सकती। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग अपना प्यार, स्नेह, वात्सल्य मेरे ऊपर बनाए रखना। जैसा कि मैंने सुना है कि आप लोग कथा के बहुत अच्छे प्रेमी और बहुत अच्छे श्रोता हैं। आप लोगों को ज्यादा नाच गाना, फूहड़पन भी पसंद नहीं है, और यहाँ के लोग चाहते हैं
आप अच्छे श्रोता हैं और मेरा भी गुरु कृपा से 7 दिवस तक जितने दिन भी आपकी सेवा कर पाता हूं तब तक ये अथक प्रयास रहेगा कि मैं आपको सिर्फ इस कथा के विशुद्ध भाव से आप लोगों को जोड़ता रहा। 7 दिन में मेरा भी यही लक्ष्य रहेगा, आप सबके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति कैसे बढ़े, श्री गोविंद के चरणों में आपका अनुराग कैसे बढ़े। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं शिव सिंह यादव बाबू जी कि आजकल कुछ कथाकारों ने कथा के स्वरूप में विकृति लाकर के खड़ा कर दी, लेकिन भाइयों मेरे जीवन पर गुरुजनों की बहुत बड़ी कृपा रही। मेरे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नरेश सर जी, बड़ा सौभाग्य है कि शिवेंद्र जी के तो बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके द्वारा मुझे इस प्रकार से गढ़ा गया और ये आदेशित किया गया कि व्यास मंच की मर्यादाएं क्या होती हैं, व्यासपीठ की मर्यादा को कैसे बनाए रखना है। यह मेरे जीवन पर मेरे गुरुदेव डॉक्टर नरेश सर की बहुत बड़ी कृपा हुई। हमारे लिए भी सौभाग्य है कि उनके अपने ही गृह जनपद में उनके ही परम मित्र आदरणीय इंजीनियर साहब शिवेंद्र यादव जी के द्वारे पर उनके सानिध्य में मुझे भगवान की कथा कहने का शुभ अवसर प्रदान हुआ है। कथा में प्रवेश करने से पहले मैं इस कथा के आयोजक आदरणीय शिवेंद्र यादव इंजीनियर साहब, इनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। परमात्मा सर्वदा आपके जीवन पर अपनी कृपा बनाए रहे, आप सर्वदा ऐसे आयोजकों को अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहें और आने वाली पीढ़ी भी सर्वदा आध्यात्मिक क्षेत्र सर्वदा के लिए जुड़ी रहे, ये मैं प्रार्थना आप सबसे करूंगा। चलेंगे मेरे भाइयों भगवान की पावन कथा में। उससे पहले प्रभु के लिए बड़ा सुंदर एक भाव प्रस्तुत